April. Yes. तो ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम। सुधीर सर, आप स्टार्ट करिए। शिखा, आप अपने बारे में बताइए, एक परिचय दीजिए आप। I have done my 10th from Krishna Niketan CBSE. I have done my graduation in economics honors from Patna Women's College in 2000. सॉरी टू डिस्टर्ब शिखा, जस्ट वेट, आप थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। Okay, मैम। सर, मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई कृष्णा निकेतन पटना से की है, CBSE बोर्ड। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स पटना विमेंस कॉलेज से की है। वर्तमान में मैं ऑडिटर के पद पे कार्यरत हूँ, पटना जिला परिषद। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में रहा है, तो आप Yes, हमें sir. कुछ शब्द हैं, जैसे कुज़नेट्स कर्व क्या होता है, कुज़नेट्स कर्व क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे? सर, ये नेशनल इनकम को मेजर करने का कर्व होता है। आप श्योर हैं? जी सर, मैं उतनी श्योर नहीं हूँ। अच्छा, कैस्केडिंग इफेक्ट इन जीएसटी क्या होता है? सर, इस समय मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि हम लोग ओईसीडी के बारे में सुनते हैं, ओईसीडी क्या है? सर, OECD एक ग्रुप है जो कि ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ग्रुप है। अच्छा, ओपेक क्या है फिर? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। आ, आप आपकी हॉबीज क्या है? सर, मेरी हॉबी गार्डनिंग है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट की। अच्छा, ये एक चीज हमको बताइए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? सर, वैसे पौधे जो फूल नहीं देते। जैसे एग्जांपल्स क्या है? सर, एग्जांपल में अरेका पाम, स्पाइडर प्लांट हो गया, एलोवेरा। नहीं, आप इसके बारे में एक बार देख लीजिए क्या होता है। बहुत प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे मॉसेस होते हैं, लाइकेंस होते हैं, ये होते हैं, फंगाई होता है, ये होता है अ, जो शैडो एरिया में उगता है, उसको मतलब बहुत स्पेसिफिक है, ये बहुत प्रिमिटिव प्लांट है, एकदम डिफाइंड किया गया है इसको बायोलॉजी में, बॉटनी में। आप इसको बहुत क्लियर हो जाइए। मुझे लग रहा था कि यार ये आपको देख लेना चाहिए इसके बारे में एक बार, अपनी हॉबी है तो इसको बहुत क्लियर करना चाहिए था आपको, एक बार देख लीजिएगा आप इसको। अच्छा, आप ये बताइए, वर्तमान में आप ऑडिटर है ना, ऑडिटर का काम क्या होता है? जी सर, ऑडिटर का काम फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। जिस मद के लिए पैसे आ रहे हैं उस मद में पैसे खर्च हो रहे हैं या नहीं, इन सब चीजों को चेक आप करना है। ठीक और ठीक है, ठीक है, आपने बिहार फाइनेंशियल रूल पढ़ा है? सॉरी सर, आवाज नहीं आई। बिहार फाइनेंशियल रूल, बिहार वित्त संहिता, फाइनेंस नियम, वित्त नियमावली। कितने दिनों से आप सर, मैं वो सर्विस में हैं? नहीं सकती। और सर, जस्ट 3 महीने हो गए हैं। हम्म? सर, अभी हम मैं थोड़ा प्रोबेशन स्टॉप पीरियड में करूंगा। ही हैं हम लोग। हाँ शिखा, आपने बेसिकली रिसेंटली ज्वाइन किया ना, आप लोग प्रोबेशन पीरियड में ही थे, अभी कहते हैं इस बैच के फ्रेश बैच के यस साथ ही। सर। ठीक है। ट्रेनिंग अभी नहीं? सर। हाँ ट्रेनिंग है, दे आर इन द ट्रेनिंग प्रोसेस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका इसमें विषय तो ऑप्शनल क्या रखा है इसमें आपने? लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अच्छा, तो अगर आपसे पूछे कोई कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्री एक्ट है, उसके 3 आप जो प्रमुख नियम है या अधिनियम के जो प्रमुख अंग है, उनको बता सकती हैं आप, जो जी सर, आपके मतलब जो उसमें आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट। सर, बताइए। उसमें जो सेफ्टी रूल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जो हार्मफुल मशीनरीज हैं या जो बड़ी मशीनरीज हैं उनके आसपास कैसे काम करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्या उसमें क्या बताया गया है? सर जैसे वहाँ पे जो एडोलेसेंट बच्चे होंगे वो तो काम नहीं करेंगे, और जो गुड। अगर एडल्ट पीपल भी काम करेंगे तो उनकी एक डिफाइंड दूरी रहेगी, जो मशीनरी जो खुली होगी उनको ढका हुआ होना चाहिए, प्रॉपर शील्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें अच्छा, हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट में जो सैलरी दी जाती है वो कैसे देनी है? जी सर, सॉरी कैश में सर, देना है? आवाज नहीं आई। मिनिमम वेजेस एक्ट ये कब पहले तो बताइए ये यस कब सर, लागू हुआ था? और सर ये 1948 में लागू हुआ था। ठीक है। इसमें सैलरी का कौन सा मोड अपनाया जाता है पेमेंट करने के लिए? सर इसमें अब चेक सिस्टम और ऑनलाइन सिस्टम अपनाया जा रहा है 2017 के बाद से। ठीक। अच्छा, आप ये बताइए कि श्रम कानूनों में सुधार, वर्तमान में श्रम संहिता बनाई गई है, उसको 4 भागों में बाँटा गया। किन 4 भागों में बाँटा गया? इसके बारे में बताइए, इस पे प्रकाश डालिए। सॉरी सर, इसके बारे में मैंने अब तक पढ़ा नहीं है। अच्छा, कोई नहीं। अ, अच्छा एक बताइए, आप बिहार की हैं, आप और इकोनॉमिक्स भी आपका विषय रहा है, तो अगर आप ऑडिटर भी हैं, आप ये बताइए कि अगर बिहार के विकास के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है, जिसको आप बढ़ाना चाहेंगे? सर सबसे पहला जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 59% पॉपुलेशन जो है हमारी है वो 15 से 64 ईयर्स के बीच में है। तो सर ये बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे काम कर सकते हैं हमारे यहाँ। ठीक। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है सर, उनका स्किल मैपिंग करके, जैसे सेक्टर्स कि बताइए, आप चनपटिया किन मॉडल सेक्टर में वर्क करना चाहती हैं? ठीक है, आपके रिसोर्सेज है आपके पास, किन सेक्टर्स को प्रमोट करेंगे कि बिहार आपका आगे बढ़े? सर सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर को प्रमोट करना चाहेंगे, जो हमारे पास इतना वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड है सर, उनका फॉरवर्ड लिंकेज क्रिएट हो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे स्कोप में काम कर सकती हैं। गुड, वेरी गुड। सेकंड सर, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत कमी है अब तक। सरकार इसके लिए बहुत ही प्रयास कर रही है, तो सर अभी इसके क्या लिए हुआ था, हमें एक और हाल फिलहाल में इसको प्रमोट करने के लिए एक बिहार में राष्ट्र स्तर का एक आयोजन हुआ था, क्या हुआ था आप बता सकते हैं उसके बारे में? सर बिहार इन्वेस्टर्स मीट हुआ था, जहाँ पे बहुत ओके, बड़े वेरी बड़े गुड। कंपनी बिहार में अपना प्लांट लगाने के लिए जागरूकता दिखाई है। और सर हमारी कोई एक गवर्नमेंट जो बड़ा है बताइए, बहुत सारा। इसने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की है, कौन सा कुछ ऐसा आप सुनी हो, याद हो आपको, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो? सर अडानी ग्रुप ने अपना इंटरेस्ट यस, जताया है। अडानी ग्रुप ने कहा, यस, ठीक है, ओके। ओके सर, नेक्स्ट जो है प्लीज आगे आप, हो गया मेरा, आप पूछ सकते हैं। पाठक सर आप कंटिन्यू करें पाठक शायद बात कर रहे हैं, आई विल कम। तो आप कर ले सर। इमरान सर आप करें। ठीक है, कहते हैं आप देखा। अच्छा ये बताइए, जैसे कहा जाता है कि किसी के ये वर्किंग ये प्रोफेशनल्स के बारे में कहा जाता है कि वो जब बाहर रहती है तो भी काम करती है, जब घर में आती है तो भी काम करती है या करता है। हाँ, तो ये किस तरह के वर्किंग प्रोफेशनल की बात हो रही है? जो बाहर रहता है तो भी काम करता है, घर में आता है तो भी काम करता है, रुकता नहीं है। जी सर, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई अच्छे से। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये मैं आपको एक फ्रेज बता रहा हूँ कि जैसे कि कहा जा रहा है कि कोई बाहर रहता है तो भी तो भी वो चलता रहता है, और जब वो घर में पहुंचता है तो भी वो चलता रहता है। तो ये एक तरह के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लोग हैं जो ऐसा करते हैं। उन वर्किंग प्रोफेशनल को आप किसी कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहें तो वो कौन से वर्किंग प्रोफेशनल होंगे? सॉरी सर, ये मैं नहीं समझ पा रही। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आपने पटना वुमेन कॉलेज से पढ़ाई की है ना? सर पटना विमेंस कॉलेज। हाँ, तो ये इस्टेब्लिश किस ईयर में हुआ ये? सर ये 1940 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके ओके, ठीक है। कहते हैं आप कुछ मुझे कहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ वुमेन्स की स्कीम्स मुझे बताइए जरा आप। सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी की सर, कुछ स्कीम्स। आवाज कट रही। ओके ओके,
थोड़ा वॉइस का वो है। हाँ, हेलो। आई एम एबल टू, यू एबल टू लिसन मी? यस सर। Yes, okay. So I'm asking you to tell me some schemes of women empowerment of the central government. कुछ ऐसी स्कीम्स बताइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी रिसेंट में या फिर मतलब इसी गवर्नमेंट की कहते हैं प्रेसिडेंट रिजाइन की कुछ स्कीम्स बताइए जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाई गई है। सर सबसे पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम हाँ, यू कैन। शक्ति योजना, पीएम वात्सल्य योजना। सर ये सारी स्कीम्स हैं और कुछ महिलाओं के लिए पेंशन का भी प्रावधान है। ओके ओके। वो शिखा कहते हैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने आज? सॉरी सर मैं आज नहीं पढ़ पाई थी। कल का पढ़ा होगा आपने? नो सर मैं आज का न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पा रही सर। भाई आपका एग्जाम होने वाला, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, कभी भी पूछ सकते हैं कुछ भी न्यूज़पेपर से आपसे। यस सर ठीक है, ध्यान दूंगी पढ़ूंगी। थोड़ा न्यूज़पेपर यस पढ़िए सर। आपका उसको। यस आप ये सर। बताइए, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात होती है, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? और इंडिया में अगर आप अपनी इंडिया में देखिए तो इसमें कब सबसे ज्यादा काम किसने किया इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स में? सर वेलफेयर इकोनॉमिक्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट है जिसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो भी लोग हैं सबके वेलफेयर की बात होती है और सबसे ज़्यादा जो डिप्राइव्ड पीपल हैं उनके वेलफेयर की बात होती है। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के पीछे सबसे ज़्यादा काम इंडिया में अमर्त्य कुमार जी ने किया था। अमर्त्य ओके कुमार ओके सिंह। ओके ओके ओके। ठीक है। हम्म। और क्या इंटरनेशनल एरेना को देख रहे हैं आप कुछ इस समय? यस सर। इंटरनेशनल न्यूज़ कुछ देख रहे हैं? क्या चल रहा है यस इंटरनेशनल सर। एरेना में इस समय? सर अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर वो रशिया के विजिट पे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने मिला है उनसे। और इजराइल हमास वॉर से वो भी अभी तक कंटिन्यूड है। यूक्रेन रशिया वॉर भी अभी तक कंटिन्यूड है सर। ओके ओके। ये नॉन अलाइन मूवमेंट जो चलाया था कहते हैं आपके नेहरू जी ने, वो खत्म हो गया कि अभी चल रहा है? Yes. इंडियन गवर्नमेंट उसको वो फॉलो कर सर रही है कि वो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट डस्टबिन पे है? सर इंडियन गवर्नमेंट अभी भी उसको फॉलो कर रही है। कुछ एग्जांपल देंगे कहाँ पे, जहाँ मतलब कि जिस सिचुएशन में वो फॉलो कर रही है इंडियन गवर्नमेंट? सर नॉन अलाइंड मूवमेंट का ये थ्योरी था कि हम किसी भी एक पावर की तरफ टिल्ट नहीं होंगे। और हाँ प्रेजेंट हाँ। सिनेरियो में इंडिया जो है इंडिया की जो यूएस के साथ भी अच्छी बन रही है और रशिया भी हमारा अच्छा फ्रेंड है। ये जो इकोनॉमिक रशिया क्राइसिस आपका चल अच्छा रहा है फ्रेंड है? वर्ल्ड रशिया तो ओवर। पाकिस्तान और चाइना के साथ अपना ग्रुप बना रहा है, ईरान के साथ बना रहा है अपना ग्रुप बना के। जी सर नॉन अलाइन मूवमेंट का यही तो था कि हम ग्रुपिंग उस तरीके से नहीं करेंगे, कोई मिलिट्री ग्रुपिंग हमारी नहीं होगी और इंडिया ने कभी किसी मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। हमारी जो भी ये ग्रुपिंग होती है वो इकोनॉमिक बेस्ड पे होती है। ये पॉलिसी ऑफ डीहाइफाइनाइजेशन जो होती है इसको क्या कहते हैं, ये क्या है? डीहाइफाइनाइजेशन कहते हैं ना रिलेशनशिप में, कभी भी फॉरेन पॉलिसी में, तो ये डीहाइफाइनाइजेशन क्यों कहते हैं? सॉरी नाम सर सुना मैंने इसके इस? बारे में नहीं पढ़ा। नो चलिए सर। शिखा, ठीक है, आप ठीक है, आप धनंजय सर अपना आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। धनंजय यू कैन प्रोसीड फर्दर। शिखा, पाठक जी आप। मुझे एक बार, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। मुझे आप बताएंगे आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा फर्स्ट जॉब प्रेफरेंस है अवर्ण बंधक, सेकंड पे है राजगढ़ सहायक आयोग, थर्ड पर है बिहार शिक्षा सेवा। अच्छा, कोई वजह रही है आपका ये और निबंधक बनने की या राज्य कर आयुक्त में जाने की? सर जो हमारा क्या स्टेट क्राइटेरिया है रहा है? सर हमारा जो स्टेट है बिहार ये एक लोक कल्याणकारी स्टेट है तो लोक कल्याण के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। और सर एज अ अवर निबंधक मैं ये समझती हूँ कि यहाँ से रेवेन्यू अच्छे से जनरेट होगा जिसकी वजह से सरकार को मैं हेल्प कर पाऊंगी इकोनॉमी चलाने में। और सर एक और क्राइटेरिया रहा कि जो हमारे यहाँ बिहार है यहाँ पे लैंड लिटिगेशन बहुत हो जाते हैं। अगर उनको ज़मीनी लेवल पे ही सॉल्व कर दिया जाए तो ना ये जुडिशियल लिटिगेशन में फंसेगा और ना ही पुलिस केसेस ज़्यादा होंगे।
और सर ये भी है कि जो तो गवर्नमेंट अवर निबंधक जमीनी ग्राउंड पे क्या काम करता है? वो तो बेसिकली फील्ड में जाता नहीं है, वो फील्ड में लोगों को बुलाता भी नहीं है। उसके यहाँ तो जो लोग जा रहे हैं उनका वो निबंधन कर रहा है। ग्राउंड पे तो जो सर्किल ऑफिस है वो इसके बाद, क्योंकि अगर वही रिजॉल्व कर देता तो एक ही लैंड का पहले रजिस्ट्रेशन होता है एक जगह, फिर उसका म्यूटेशन होता है दूसरी जगह, दोनों गवर्नमेंट की ऑफिस है। तो फिर क्यों आवश्यकता पड़ती है? अगर निबंधक ही सारी चीजों को रिजॉल्व वहां कर देता, क्या लगता है आपको इस पे? सोचा है आपने? सर जहाँ तक मैं जानती हूँ और जो अवर निबंधक के पास फिजिकल वेरिफिकेशन का पावर होता है, जब कोई ज़मीन बिक रहा होता है तो उसके पास ये पावर होता है कि वो जाकर ये वेरीफाई करे कि वो जो ज़मीन बिक रहा है वो व्यावसायिक है या आवासीय है, और जो गवर्नमेंट ने जो सर्कल रेट तैयार किया है और जो मार्केट वैल्यू रेट पे वो बिक रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, ये सब टैक्स चोरी को भी वो पकड़ पाता है। वो जो सर्किल रेट तय होता है उसके मेंबर्स होते हैं, कुछ कुछ आइडिया है आपको? बहुत टेक्निकल हो जाएगा, मैं बहुत उसमें डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपने अच्छा बताया। आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहा है, आपको क्या लगता है कि बिहार के इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा सेक्टर है शॉर्ट टर्म में जिस पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और कौन सा सेक्टर है जिस पे लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए? हाँ सर, शॉर्ट टर्म में हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा प्लग एंड प्ले मॉडल का कॉन्सेप्ट ला रही है, जिसकी वजह से वो है वो प्रिपेयर्ड शेड देती हैं और स्किल मैपिंग के थ्रू हम वहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगा सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होगा, और सर लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा इतना एनरिच्ड ह्यूमन रिसोर्स है, जो यंग पॉपुलेशन है, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके सर हम अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं तो वो तो सेट बनाएंगे तो उसके लिए मार्केट और किस तरह का, ये भी तो कोई एकदम झटके से तो क्रिएट होगा नहीं कि जो हम कुछ बनाए। और वहां भी तो स्किल लेबर चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जी सर। टूरिज्म हो गया, डेयरी हो गया, ये सब ऐसे हैं जो मतलब आज पैसे लगाओ कल से उसमें कुछ कुछ मिलना शुरू हो जाएगा टाइप से? इससे रोजगार क्रिएट हो सकता है क्या बिहार में? हमारे यहाँ जी सर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म सेक्टर हैं, रामायण सेक्टर, बुद्धिस्ट सेक्टर, जैनिज्म सेक्टर, इन सबको हम बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। और टूरिज्म सर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। हम्म। अच्छा है। आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है? और सर कृष्णा निकेतन पटना से। अच्छा, वुमेन्स कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, राइट? यस सर। तो पटना पटना का इम्पोर्टेंस इकोनॉमी में है या शिफ्ट हो रहा है वो जोन बिहार में कहीं? सर अभी तक तो बिहार का सबसे जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला जिला है वो पटना ही है। नहीं है। सर और भी जिले धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, एजुकेशन मान लीजिए सर्विस आपको मिलता है तो बिहार का जो एजुकेशन अभी सिस्टम चल रहा है उसमें क्या कुछ नया कुछ करने का कुछ आइडिया है आपके पास? अ, जी सर, एजुकेशन में हम सर एक कॉन्सेप्ट था पब्लिक लाइब्रेरी का, वो हम हर पंचायत में एक लाइब्रेरी खोल सकते हैं, ताकि बच्चे या फिर और भी जो रिलेटेड लोग हैं वो वहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकें। और सर एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आ सकता है कि एजुकेशन से रिलेटेड सारे स्टेक होल्डर्स को हम पार्टिसिपेट करने का मौका दे सकते हैं, जैसे पेरेंट्स को भी गांव के स्कूलों में इन्वॉल्व होना चाहिए। इससे वो चेक रख सकेंगे कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। अच्छा, एलएसडब्ल्यू आपका सब्जेक्ट है। बिहार में तो शराबबंदी है, शराबबंदी को लेके भी आपने पढ़ा होगा। मैंने ऐसे नॉर्मल जो एक्ट पहले से चल रहे थे मद्य निषेध को लेके, तो आपको लगता है कि जो शराबबंदी की गई वो उसकी नीयत शायद सही हो पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा लगता है आपको? जी सर,
हमारे यहाँ पे जो शराबबंदी की गई वो उनके लिए बहुत अच्छे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं और वो समय समय पे संशोधित भी होते रहते हैं। हाल ही में इनका संशोधन भी हुआ था और इनकी निगरानी के लिए भी बहुत अच्छी चीजें कर रही है सरकार। जैसे कि अलग इन्होंने एक बना दिया है, मद्य निषेध पुलिस का विभाग एक अलग हो गया है और वो सर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सर इसमें आपको नहीं लगता प्रॉब्लम्स है इसलिए कि आ जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करिए। जी सर, प्रॉब्लम्स इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम ऐसे राज्यों से और ऐसे देश से घिरे हुए हैं जहाँ पे शराबबंदी नहीं है और सर तो ओपन आपको बॉर्डर लगता होने है की वजह से। कि जो घटनाएं हो रही हैं या जो चीजें शराबबंदी की आ रही हैं उसके जिम्मेवार पड़ोसी लोग हैं, माने बिहार जो लोग यूज कर रहे हैं वो नहीं है? नहीं सर, पड़ोसी नहीं है जो यूज कर रहे हैं, वो जो लोग तो हैं आपको इससे वो। ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी, हम लोग बोलते हैं कि कल्चर सोसाइटी वही सोसाइटी होती है जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का विजिबल होना बुरा माना जाता है, वो दिखते नहीं है। तो जो हमारे ऊपर डंडों के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से जो पाबंदी लगाई गई है वो उतनी कारगर नहीं है। अगर सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू, मतलब मैं अगर कैमरे मेरे ऊपर है और मैं ईमानदार हूँ तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बिना कैमरे के अगर मैं ईमानदार रहूं तब ना उसका इम्पोर्टेंस है। तो आपको लगता है कि ये चीज बिहार में नहीं हो पा रहा है कि जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस है शराब को लेके या लोगों को पीने को लेके, वो डर वाले रूप में थोड़ा बहुत रिजल्ट दिया उसने, पर वो अंदर अंदर एक पैरेलल इकोनॉमी की भी बहुत आपने देखा होगा कि शराब ने पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट कर दिया, एक अलग चल रहा है। तो उस पे आपको क्या लगता है कि उस पे कुछ काम हो रहा है सोशल, मैंने एक सोसाइटी खुद मॉनिटर करे और वो उसको अवॉइड करे? जी सर, कोई भी जो चेंज होता है सर वो समाज में धीरे धीरे ही होता है और ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सोसाइटी विकसित नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट से ये हमें देखने के लिए मिला है कि शराबबंदी के बाद से हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कम हुआ है, लूट चोरी के मामले बहुत कम हुए हैं, हमारे यहाँ क्राइम बहुत घटा है इस वजह से। तो सर ये दर्शाता है कि हमारी जनता जागरूक है और वो इसके प्रति निष्ठावान भी है कि हाँ ये चीज़ सही है। कौन सा रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट आपने देखा है, और पिछले 2 साल का कुछ डेटा याद है आपको जिसमें सॉरी ये सर, इस रिपोर्ट्स समय घट पे रहे मैं हैं रिपोर्ट वायलेंस को लेके? सर इस समय मैं रिपोर्ट का नाम नहीं याद कर पा रही और डेटा भी याद नहीं आ हम्म। अच्छा ठीक है, अच्छा है। ठीक है मैडम, कंटिन्यू करें प्रीति मैडम। यस, एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस, शिखा। तो शिखा, आप मुझे ये बताइए कि आपको जैसे मान लीजिए पता चलता है कभी कि आपका जो काम है, आपने कोई जो मतलब बहुत मेहनत से कोई काम किया है, उसका क्रेडिट आपका कलीग ले जा रहा है, ठीक है? तो आप इस चीज को, इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगी? एक बैलेंस बना रहे, एक बैलेंस मेंटेन रहे आपके प्रोफेशनलिज्म और एथिकल कंडक्ट के बीच में। रही। मैम अगर मेरे उस क्रेडिट ले लेने से उसको बूस्ट मिलता है और वो आगे अच्छा करने को प्रेरित होता है तो मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं आगे ये मेंटेन करूंगी कि ये चीज़ मेरे साथ ना हो। नहीं, आपके क्रेडिट लेने से नहीं, आपका किए हुए काम का क्रेडिट आपका कलीग ले रहा है। वो काम जो आपने बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगा के किया है, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप जाने देंगे कि चलिए कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप अपने जो एफर्ट्स आपने इतने पास टाइम से जो किए हैं, आप उनको सबके सामने रखने की कोशिश करेंगी? मैम अगर मेरे उस चीज़ से मास लेवल पे अगर फायदा हो रहा है तो मैं जाने दूंगी, क्योंकि मेरे अंदर ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आखिर वो काम मैंने किया, मेरी मेहनत थी, मैं आगे कहीं और अच्छा कर लूंगी। और अगर मेरे उस कलीग को थोड़ा भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि वो और आगे जाके अच्छा करेगा तो मैम मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से किसी को बूस्ट अप मिला। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपका यही बिहेवियर रहता रहा, नेचर, तो आगे जाके लोग इस चीज का आप और फायदा उठाएंगे? जी मैम, ऐसा आगे ना हो, मैं उसके लिए स्टेप्स भी लूंगी कि मैं और कंसर्न रह सकूं इस मामले में कि लोग मेरी
जो काम है उसको भी कंसिडर करें। चलिए ठीक है, चलिए सही है, बढ़िया। तो आपने जैसे कि अपनी हॉबी में बताया कि आपकी हॉबी है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को वो गार्डनिंग करना, यस। ठीक है। तो आप मुझे बता यस सकती मैम। हैं कि इतना स्पेसिफिकेशन गार्डनिंग, एक तो होता है गार्डनिंग, और गार्डनिंग में भी आपने बहुत स्पेसिफिक किया है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को आप गार्डनिंग करती हैं उनकी। तो मैं जान सकती हूँ कि सिर्फ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपकी ऐसी रुचि क्यों है? मैम फ्लावरिंग प्लांट्स में ये होते हैं कि उनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और एज अ स्टूडेंट मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती। फ्लावर्स को ग्रो करने के लिए बहुत न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उनके पत्ते स्पेसिफिक मौसम में गिरने लग जाते हैं, तो उनमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे खाद वगैरह देने की ज़रूरत होती है। लेकिन नॉन फ्लावरिंग में ऐसी दिक्कतें नहीं होती हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पे सब कुछ दे दो तो वो एग्जिस्ट करते हैं, और एज अ स्टूडेंट हमें उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो नॉन फ्लावरिंग। चलिए ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास एक ऐसा डिलेमा हो जाता है कि जहां आपको एक पब्लिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत अच्छे नॉन फ्लावरिंग प्लांट के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक पब्लिक प्रोजेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो अब आप इस सिचुएशन में किस तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करेंगी जहां पे मतलब आपका एनवायरमेंटल वो भी ना हो, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान में रखा जा सके, और वो प्रोजेक्ट भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके? मैम मैं इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहूँगी, कि अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकूं, और जो वो लॉस हो रहा है उसको मैं कहीं ना कहीं भरपाई भी कर सकूं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मैम, हमारे पटना में ही जो अभी पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो रहा है, और उधर गंगा रिवर फ्रंट पे जितने भी काम हुए हैं, तो इस जहाँ वो काटे गए पेड़ पौधे वो कहीं और लगवाए गए भी हैं, और उनका अच्छे से देख रेख भी हो रहा है। तो मैं इस प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहूँगी। वेरी गुड। ओके ओके शिखा, वेरी नाइस। सो अब हम चलते हैं फटाफट आपके रिव्यूज की तरफ, ठीक है। तो हाँ, विल एक दो स्टार्ट। क्वेश्चंस मैं इनसे कर ले, एक दो हाँ क्वेश्चन कर हाँ, लेता हूँ, फिर उसका रिव्यू चलते हैं। ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। शिखा, ये बताइए, कहते हैं इस समय आप इकोनॉमिक्स है ना, तो बिहार की ग्रोथ रेट ज्यादा है कि इंडिया ग्रोथ रेट ज्यादा है, किसकी है इस समय ज्यादा? सर अभी बिहार की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। कितनी है लगभग? सर 11 पॉइंट समथिंग है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही। अच्छा, ये एसडीजी गोल्स जो हैं ये कब तक पूरे होने हैं शिखा? सर ये 2030 तक पूरे होने हैं। अच्छा ओके, और एसडीजी गोल 5 क्या है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अभी याद नहीं कर पा रही। एसडीजी गोल 10 क्या है? सॉरी सर। ये जो आप जैसे ऑडिटर में हैं, तो जैसे आप आपने हम लोग इससे पढ़ते हैं, ये कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, तो कैग के आर्टिकल्स कौन से हैं? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही। ओके ओके, आप देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द इंडियन कैग एंड कैग द कैग कैग हाँ कंस्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, ये है आपको आइडिया? हाँ, ये बताएं ना शिखा। इस कैग शिखा, अ आप सुन पा रही कॉन्स्टिट्यूशनल हैं? बॉडी? यस सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके ओके, चलिए ठीक है शिखा, कहते हैं रिव्यू के लिए हम लोग जाते हैं। पाठक सर पहले स्टार्ट करेंगे, पाठक बताएं आप कहते हैं इसमें मैम को। नहीं, शिखा का प्रेजेंटेशन अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। हल्का करंट अफेयर्स जो आपने बोला कि ये इस तरह से आंसर नहीं देना है कि पेपर हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो पेपर वगैरह को जरूर देखिए जो अगला 10 दिन आपका है। और इकोनॉमिक्स से है तो यस सर। जो ग्रोथ रेट है या कैग में आप काम कर रही हैं तो वो कौन से आर्टिकल से कैग कंस्टिट्यूट है, कंस्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो निश्चित रूप से आपको याद कर लेना है। उसमें उसमें जी सर। नहीं सॉरी बोलना है, बड़े क्वेश्चन में सॉरी बोलना है। और कुल मिला के मतलब 95% में सेटिस्फाइड हूँ आपके परफॉर्मेंस, इमरान। हाँ शिखा, आपके साथ ये है कि आप बहुत ज़्यादा, कि देखिए लेकिन 10-12 मिनट का इंटरव्यू चलना है आपका, हाँ। तो अगर आप अपने जॉब प्रोफाइल तक उन्हें ले आए, ठीक, तो वहां तक आप सेटल किए तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं देखिए वो इंटरव्यू कहीं करंट अफेयर्स की तरफ गया, तो भी आप गड़बड़ कर जाएंगे। कहीं आप इकोनॉमिक्स की तरफ गए,
तो आप बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप गलत बता रहे हैं। तो वो जो कोऑर्डिनेट कैप से, क्योंकि आप बेसिकली ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स में, आपका प्रोफाइल जो है ना वो यस सर। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने प्रोफाइल, बहुत टफ वो भी प्रोफाइल है पटना आपका। वुमेन्स कॉलेज से है। वो हाँ भी नहीं, पटना इनका वुमेन्स प्रोफाइल कॉलेज से, बहुत तो टफ है। आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ना हाँ आपसे, हाँ। कि ये आप तो बहुत नहीं, अच्छा इनका बताए हुए प्रोफाइल हैं। बहुत टफ है। इकोनॉमिक्स में जानते हैं, इकोनॉमिक्स सब कुछ तो इकोनॉमिक्स से डिराइव कर रहा है आजकल। नेशनल सब कुछ, चाहे वो आपके नेशनल इंटरेस्ट हो, इंटरनेशनल इंटरेस्ट हो, सारे इकोनॉमिक्स डिराइव कर रहे हैं। तो आपका इकोनॉमिक्स पे तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। हो ये रहा है ना, इंटरव्यू 12-13 मिनट चल रहा है। जैसे हम लोग ने तो आपकी से बात की, और सबसे अच्छी आपकी बात के अंदर बात थी कि आपके अंदर पेशेंस है, आप इंतजार कर रहे हैं ये जो, कि ये क्वेश्चन निकल गया तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अटैक करूंगी। और आपने किया भी, जैसे कि आप मैम ने जब आपसे पूछा वो फ्लोरिंग का उसको कैसे हटाएंगे नॉन फॉलिंग प्लांट्स को, तो आपने एनजीटी के केस में उसको बहुत अच्छा डिफाइन किया कि ये गाइडलाइंस को मैं फॉलो करके उसे बताऊंगी। और फिर आपने इस केस में भी अच्छा किया कि आप इंतजार कर रहे हैं कि द क्वेश्चन विच आई नो शुड कम, सो आई कैन आंसर। तो ये चीज अच्छी थी, आपके अंदर पेशेंस बहुत दिख रहा है, परसिवरेंस भी दिख रहा है आपके अंदर, सिंसियरिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है, आप मुस्कुरा पिच रहे भी हैं, धीरे अच्छा धीरे है, कूल हैं। पिच हाँ भी, वो सब कर रही हैं। साउंड लेकिन भी ये जो है है ना, वो मैं भी यही अच्छा बता है। रहा हूँ कि आपका ये जो 3 डायरेक्शन है ना, वो जैसे हम लोग तो लॉन्ग इंटरव्यू ले रहे हैं ना लर्निंग सेशन से आपका, वो कभी वो तो डायरेक्शन किस तरफ चला जाए। कहीं आपका चला गया इकोनॉमिक्स की तरफ, करंट अफेयर्स की तरफ, अगर आपका चला गया ना तो फिर इंटरव्यू चला जाएगा, क्योंकि 12-13 मिनट में खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप जो सिचुएशन रिएक्शन के क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं, जैसे धनंजय जी ने आपसे पूछा, तो ऑलमोस्ट वो सही थे आपके। तो और बाकी आपको इस पर वो करना है, आपको सिंसियर लगती हैं आप जब आपसे बात होती है, आप पेशेंस भी आप पे इंतजार कर रही हैं अपने क्वेश्चंस का। हाँ आप सुधीर, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं मैम। हाँ, इनका एक चीज मैं बताऊंगा कि हम्म। आपका इंटरव्यू पहले ये बताइए आप हमें। इंटरव्यू डेट हम 14 को है, 14 14 को को, है, टाइम है 14 आपके पास। जनवरी। 14 अभी टाइम। देखिए एग्जाम दे ये तो नहीं रहे हैं बेसिक 69? हाँ इनसे पूछ लो, 69 के एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं? नो सर, चलिए नहीं अच्छी दे बात है, रहे। 15 दिन में भी बचा है अभी आपके पास। समय है आपके पास, तो 15 ठीक दिन है। है इनके पास। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि वो आप इकोनॉमिक्स के कुछ वो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप जान लीजिए। और आपकी हॉबी जो है ना, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट एक एक्चुअली एक टर्म है। आप देखेंगे ना, जब एक स्पेसिफिक टर्म है वो लाइकेन के लिए, नहीं। मोसेस के लिए वो यूज होता हाँ है। वो। ठीक है, आप उसको और क्लियर कर लें कि आर्टिफिशियल जो हम घर में सजावटी पौधों का ये करते हैं, वो बहुत पर्टिकुलर, बहुत आप देख लीजिए, एक बार गूगल आप उसको कर लीजिएगा, बहुत मतलब जो अगर बोटनी का आदमी होगा वो समझ जाएगा। तो ये अच्छा है। सर तो ये आप एक चीज, मैं पूछना था। जानबूझ के आपकी आपसे मैंने पूछा, जानबूझ के 2-3 क्वेश्चन लगातार पूछे मैंने, जी सर। और आप उनका जवाब नहीं दी या दी, ये क्वेश्चन था ही नहीं। आगे जो क्वेश्चन आपने संभाला वो बहुत अच्छा किया। एक चीज मैं आपने आप में एक चीज बहुत अच्छी, हम मैं कहूँ कि सुनने की एबिलिटी, आप अच्छी लिसनर है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है आपकी इंटरव्यू में, एक ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपका फेशियल एक्सप्रेशन गड़बड़ाया नहीं। कई बार होता है कि लड़के या फिर जो एस्पायरेंट होते हैं उनसे अब 2-3 क्वेश्चन नहीं आया तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन गड़बड़ हो जाता है, फिर उनके चेहरे पे रुआंसा सा हो जाता है उनका चेहरा। वो आपके साथ हुआ नहीं, ये चीज बहुत पॉजिटिव है। और ओवरऑल आप देखिए, नंबर तो इन्हीं इन्हीं के मिलते हैं, आप कैसे फेस कर ले जाती हैं, इसी के नंबर मिलेंगे, नंबर इसी के हाँ मिलते हैं, तभी। बाकी हाँ। ये अच्छा तभी है मैं अरे आपका रुका। जो। 20 हाँ। 20 क्वेश्चन में 12-13 पे यस, सॉरी सर बोलने वाले लोगों ने अच्छे नंबर पाए हैं इंटरव्यू यस, में। नहीं तो नहीं, ये बॉडी प्लस पॉइंट कह लैंग्वेज रहा में था ना इनसे कॉन्फिडेंस कि है। ये पेशेंस है, पेशेंस है, ध्यान रखिए अभी मेरे यस, क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये इंतजार करने की अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं बस यही इनको कहना चाह रहा था भाई ना, कहीं वो डायरेक्शन ना अलग चला जाए ये इंटरव्यू, क्योंकि बारह पॉजिटिव तेरह है मिनट हो आपके रहा है ना। लिए, ये बहुत हाँ अच्छा ये है। पेशेंस है इनके अंदर, इंतजार कर रही है, बहुत जॉब का इसको स्कोप काम अच्छा बनाए है। रखिए। हाँ, बहुत काम और इस कॉम्पोजिट है, मतलब। यस, यस, हाँ। ये क्वालिटी आपकी आपको हाँ अच्छा आगे कराएगी, ये नो डाउट। बस आपको चाहिए कि अगर समय है आपके पास ना, तो कुछ आप इकोनॉमिक्स के टर्म्स जो है, कुछ नेट का बहुत बहुत सब कुछ हम्म बेसिक इकोनॉमिक्स जो जानता है वो हम्म जानता है, और बस एक कैस्केडिंग पॉइंट इफेक्ट, मैं जीएसटी। यहाँ पे, हाँ जी, बताइए बटर। बताया जी। 1 मिनट बस, एक चीज मैं इनको कहूंगा कि जैसे मैम ने पूछा आपसे कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले रहा है, तो हाँ वो सब वो मैं, आइडियल हाँ। उतना नहीं बनना है। दूसरा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं ना, एक बोल्डनेस राइट। होनी है ना, यस, कि ये अगर आपके क्रेडिट को कोई और स्टील कर रहा है तो आप किसी और का क्या रक्षा कर पाएंगी, जो आपके जब यहाँ अपने दो राइट्स को नहीं, माफिया, एक यस, दो यस। माफिया आएगा और एक नॉर्मल आदमी आएगा। तो इसमें आपके उसका उस काम को मैडम ने आपको दोबारा चॉइस दिया कि आप अपने काम को रखेंगे कि नहीं रखेंगे।
तो आप बोले नहीं, उससे ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज की बात है ना। लोगों को लार्ज लेवल पे हो रहा है, वो एकदम बिल्कुल महात्मा वाला फीलिंग नहीं देना है। और आपके बता देने से जो लोगों को लाभ हो रहा है वो कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है? आपके बता देने से आपकी कलीग पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो गलत काम कर रहा है, तो उसको एक मैसेज देना है। अब ये बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आम जनता उसके साथ कुछ अगर नाइंसाफी हो रहा होगा तो वो कैसे लड़ेगा? क्या वो भी ऐसे ही मान लेगा कि आगे, और आगे क्या ध्यान रखिएगा जब आपको पता चल गया और आप शुरुआत में ही नहीं? तो मेरा कहना है कि जहां आपके राइट्स पे कहीं कुछ हमला हो रहा है तो वहां आक्रामक हो जाना है आंसर में। जब आप उसको अपने बुरा नहीं राइट्स मानना है कि को कोई नहीं कर मानेगा कि बुरा। पाएंगी, अपने आप राइट्स को ये आप नहीं संभाल बहुत पाएंगी, तो आप दूसरों के राइट्स पे कैसे काम करेंगी? राइट। मैडम ने नहीं, अच्छा थोड़ा सा ये बात, हाँ, थोड़ा सा बात पर्सनल स्पेस और ऑर्गेनाइजेशन स्पेस की भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जो वैल्यूज ये यस। ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी ना, वो गड़बड़ कर जाएगी। अब पर्सनल कैपेसिटी में आप किसी को माफ कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन में वो वैल्यूज इंस्टॉल हो जाएगी ना, उसकी राइट्स की बात यहाँ होगी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नहीं की। है, यहाँ इंस्टीट्यूशन है। जो आपका चेयर है ना, इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन है। ऑर्गेनाइजेशन है। वो है, मेरी आइडेंटिटी क्या है? एक हम्म। एक एसडीएम या डीएम कोई करता है तो कहता है कि फलानी की सरकार ने इस तरह का काम, फलाना, हाँ ये तो नहीं कहता है कि फलाने हाँ व्यक्ति ने कर दिया। हाँ, उसका, तो ये हाँ आपको ध्यान मैडम देना है। शिखा, आप इस पे हाँ, जरूर शिखा, थोड़ा आप सा कुछ क्या पूछना चाहे तो हम लोग से आंसर हो पूछ सकता सकती है? हैं। सर इसका क्या आंसर हो सकता है? आपका एकदम स्ट्रेट आंसर होना चाहिए था कि मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे काम का क्रेडिट है, मैं इसको जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने रखूंगी। वरीय उसका आप पदाधिकारी का साक्ष्य, हाँ, साक्ष्य दीजिए आप उसका कि आपने हाँ। काम किया है वो। बिल्कुल। सर हम्म। और एक और जो नॉन मंच है मेरे फ्लावरिंग, पास। जी सर। सर नॉन ब- फ्लावरिंग जो हॉबी है, क्या इसको चेंज कर सकते हैं क्या नहीं गार्जियन? नहीं, ना ना, आप चेंज मत करो, इजी है, ये इजी है, आप पढ़ इजी लोगे, ये खत्म हो जाएगा। है। आप तो नॉन फंसोगे फ्लावरिंग इकोनॉमिक्स वर्ड में, जो है ना, करंट अफेयर्स में। नॉन फॉलोइंग में नहीं फंसोगे, वो तो अच्छा है, वो तो आपको फ्री का नंबर देगा नॉन फॉलोइंग प्लांट, इसको प्रिपेयर कर नहीं, लो, और अपने 10 नाम क्वेश्चन बनते मीडिया हैं। उसमें, उसमें जो आप जो मेरी शीट कॉमन, को, कम से कम घर में कॉमन, जो घर में दो चार नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स वो लगाते हैं, उसका बोटेनिकल नाम एक दो ठो का याद कर लीजिए। वैसे आपके आंसर से हाँ लग रहा था कि नहीं, आपको है नॉलेज, वो हमको नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वो शीट में क्वेश्चन से बस उसको जेन्युइन वो हो जाएगा हॉबी है। उससे। यस हाँ, वो सर, अच्छा मैं है आप वो, इसको, मतलब ठीक है, वो उसको आप अच्छा स्पेसिफिक है कि प्रिपेयर, 10 क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। ये आप कहाँ फंसोगे, आप करंट अफेयर्स में फंस सकते हो, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो वहां फंस जाओगे। ये ये सब चीजें वहां आपको फंसाने ये वाली हैं, वो देखना था। आप क्योंकि सीखा ना दायरा बहुत इलेवन बड़ा है ना ट्वेल्थ की उसका। एनसीईआरटी में, इलेवन ट्वेल्थ की एनसीईआरटी में जो ग्लोसरी है, और ग्रेजुएशन के में ना, बिल्कुल खाली बस सिलेबस आप देख लीजिए, और जो हाँ, कीवर्ड्स हैं बस उनको एक बार देख लीजिए ना। बस 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 बड़े बस। क्वेश्चन के साथ नहीं आना गंदा नहीं माना जाता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन का नहीं आना है कि सामने वाले को परसेप्शन बिगाड़ तो देता है। मालूम अगले है तो स्टूडेंट आप का ना बताएं। परसेप्शन बिगड़ आप जाता बोले कि मुझे नहीं तीन ही पता, है। कुछ ना हाँ, हाँ हाँ। ये तो आपने फिलिप्स शुरू में कर्व्स है, फिलिप्स है, कुछ नेट्स है, लॉरेंज कर्व है, 3 ही 4 5 कर्व हैं, वो बहुत ही आपको। बहुत हाँ, और क्या फेमस है, बहुत नहीं इकोनॉमिक्स में है। कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट है, ये एंजल हाँ एंजल रूल है। हाँ हाँ, यही 8 साल तो बस। 10 साल हम लोगों को हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ये सब हम लोगों को भी याद है। बिल्कुल हम बिल्कुल वही याद। ठीक था। हाँ, सर मैं बहुत आपको अच्छा क्वेश्चन, रहा मैडम आपका, आप एकदम हाँ, तैयारी करें सीखा। शिखा, इन बिंदुओं को हाँ देख के हमको लगता है कि प्रीति मैडम को समराइज कर दीजिए। हाँ, प्रीति मैम। यस। तो शिखा, जैसा कि आपको बताया है यहाँ पे सबने, आई होप कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आपके अंदर बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, जैसा कि सबने बताया, गुड लिसनर है आप, काम और कॉम्पोजिट है, आप घबरा नहीं रहे हैं, आप अपनी हर एक बात को मतलब क्लैरिटी से रख रहे हो, या जो भी है, मतलब आप घबराहट नहीं दिखती है, एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, सब कुछ है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको अपने फाइनल इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, बाकी जो आपका मेन एरिया ऑफ कंसर्न है वो है इकोनॉमिक्स।